यासीन मलिक नाम तो याद होगा। 10 मई की बात करें, यानी कि कल का दिन, दिल्ली की एक अदालत के अंदर यासीन मलिक ने कोर्ट में कबूला है जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हुई उनमें ये शामिल था। क्या पूरी खबर है आप लोगों के समक्ष रखता हूं। मसला जो था वो कोर्ट के अंदर चल रहा था, जिसमें अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने मंगलवार यानी कि 10 मई 2022 को कबूल कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में वह शामिल था। उसने दिल्ली की एक अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा, हाँ मैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहा हूँ। इतना ही नहीं, यासीन मलिक की अगर बात करें तो उसने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी आरोप जो थे वो स्वीकार कर लिए हैं, जिनमें कठोर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी कि यूपीए के तहत लगे आरोप जो है वो भी शामिल हैं। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी जो है वो दी है। सूत्रों ने कहा है कि मलिक ने अदालत को बताया कि वह यूपीए की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने व 20 आतंकवादी समूह का संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 आपराधिक साजिश व 124A देशद्रोह के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता। यानी कि अदालत ने उससे पूछा, क्या तुम अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोप जो हैं उन्हें चुनौती दोगे? उसने साफ तौर पे कहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं इन सभी आरोपों में शामिल रहा हूं। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह 19 मई को मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए सजा के संबंध में दलीलें सुनेंगे, जिनमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता हूं। और साफ तौर पे मैं अगर बात करूं आपको तो इसके अलावा इसी बीच अदालत ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शबीर शाह, मसरत अलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह, बटाली, शबीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख और नवल किशोर कपूर सहित अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं। आरोप पत्र लश्कर तैयबा की बात की, यानी कि LET के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सईद सलाउद्दीन के खिलाफ भी दायर किया गया था, जिन्हें मामले में बगोड़ा घोषित किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यासीन मलिक की बात करें तो अलगाववादी गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में देशद्रोह की धाराएं इसके लगी, यूपीए की तमाम धाराएं जो है वो इसके ऊपर लगी। इन सभी धाराओं को चुनौती क्या देगा, अदालत ने पूछा तो साफ तौर पर इसने कहा कि मैं चुनौती नहीं दूंगा। इन सभी जो आरोप मेरे पर लगाए गए हैं इन आरोपों में मैं शामिल रहा हूं, मैं ये गुनाह कबूल करता हूं। हाँ, मैं जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहा हूं। ये कहना यासीन मलिक का। अब कोर्ट तय करेगा इसे क्या सजा मिलेगी, क्या उम्र कैद या फिर फांसी। आप लोगों को क्या लगता है? जम्मू कश्मीर की सुख, चैन, शांति को भंग करने वाला ये शख्स जो है, जिसने युवाओं के हाथ में रोजगार के बदले बंदूक थमाने का काम किया, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को जो था वो बढ़ावा दिया, अब जब उसने गुनाह कबूल किया तो क्या इसे सजा मिलनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। इतने के साथ शुभ मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।